दोस्तों, आजकल सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि प्रशांत किशोर है कहाँ। प्रशांत किशोर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। वो चेहरा जो इलेक्शन से पहले सबसे ज्यादा दिखाई देता था मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज वो चेहरा 2 दिन से गायब है। क्या प्रशांत किशोर छुप गए हैं, शर्मा गए हैं, डर गए हैं, या आत्मचिंतन कर रहे हैं कि गलती कहाँ हो गई, क्या कहाँ चूक हो गया, हम क्या नहीं समझा पाए। लेकिन सबका एक ही सेंटर है कि प्रशांत किशोर है कहाँ, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछने वाले 2 टाइप के लोग हैं। एक तो वो जो प्रशांत किशोर को दिल से चाहते हैं, जो चाहते थे कि जनसुराज अच्छा प्रदर्शन करे और प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव करे। दूसरे वो लोग हैं जो उनके विरोधी हैं, जो चुटकी लेना चाह रहे हैं, जो उनकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं कि बड़ा लंबा लंबा भाजे थे, बड़ा फेंके थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इतना नहीं आया तो हम राजनीति छोड़ देंगे, जवाब दें। मैं उन दोनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और एक संदेश दे रहा हूं, उससे आप समझ जाइएगा। देखिए, कुछ नेता तो ऐसे होते हैं ना कि जिनको राज मुकुट जो होता है ना, वो ऐसे प्लेट में सजा के मिल जाता है। तो वो इस बात को नहीं समझेंगे कि आप जब 3 साल से एक लगातार मेहनत, दिन रात हर क्षण प्रतिबद्ध होकर आप मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट आपको बिल्कुल विपरीत आए, तो वो आदमी किस आत्मचिंतन में जाता है, वो क्या करता है, वो नहीं समझेंगे। क्योंकि उनको प्लेट में सजा के सिंहासन दे दिया गया, राज सत्ता दे दी गई, उन्होंने संघर्ष तो किया नहीं। और दूसरे वो नेता होते हैं जो चोरी चकारी करके गलत तरीके से अपना नेतागिरी चमका लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, बड़ा हस्ती बन जाते हैं। तो भाई, अगर वो हार भी जाते हैं वो नेता ऐसे, तो उनको उतनी ज्यादा विषाद नहीं होती है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप चोरी से पैसा कमाते हैं और पैसा लूट भी जाए ना, तो उस पैसे के लूटने का उतना गम नहीं होता है। लेकिन प्रशांत किशोर को न तो सत्ता उनको सौंपा गया, न तो सत्ता उनको गिफ्ट में मिला है, और न तो वो चोरी चकारी करके और गलत तरीका से सत्ता या कामयाबी पाने की कोशिश करा उन्होंने। तो ये दोनों लोग जो एकदम तिरमिलाए हुए हैं जानने के लिए, तो कृपया करके आप लोग इंतजार करिए। क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस लिया नहीं ना, आप लोगों ने वो एक्सपीरियंस लिया नहीं संघर्ष करने का, लड़ने का, जमीन पे काम करने का, मुद्दे उठाने का। तो आपको नहीं पता होगा कि जब रिजल्ट उल्टा आता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, मन स्थिति क्या होती है, आपको नहीं पता होगा। भाई, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग संघर्ष किए हैं। हम नेतागिरी में संघर्ष नहीं किए हैं, हम राजनीतिक में संघर्ष नहीं किए हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे, रेलवे का, एयरफोर्स का, नेवी का, जब रिजल्ट नहीं आता था ना, क्योंकि हम पढ़ के जाते थे, हम नंबर्स ऑफ सेट्स रटते थे। मतलब क्या बताएं कितने टाइप के सेट्स रट दिए, गोल्डन, एमबीडी, ये वो नंबर्स ऑफ सेट्स, मुझे याद भी नहीं है उतने। तो जब आदमी 6 महीना, साल भर, 1.5 साल से पढ़ाई करके जाता था एक कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, और जब रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आता था ना, तो वापस आने का मन नहीं करता था, पैर जो था ना उठता नहीं था यार। यही बिहटा जाते थे एयरफोर्स का हम लोग एग्जाम देने के लिए। बिहटा से छपरा का सफर, मतलब नहीं कहना चाहिए, मन करता था कुछ कर ले। तो क्योंकि हम तैयारी करके जाते थे, हमने संघर्ष किया था, हमने मेहनत किया था, तब मेहनत के अनुकूल जब रिजल्ट नहीं आता है तो क्या मन की स्थिति होती है वो वही जानेगा जिसने कभी मेहनत किया है। भाई, 3 साल वो बंदा चला है यार, 3 साल बंदा वो कीचड़ पाकी धूल फाका है यार। एक बात को बोल बोल के, मतलब आखिरी समय में हम लोग को भी थोड़ी सी इरिटेशन हो गई थी कि यार एक ही बात बोल रहा है यार, ये एक ही बात समझा रहा है कि आप वोट किसके लिए दीजिए, आप वोट किस पे बेचे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आया है। आप अपने बेटा को देखिए, अपने सवाल को देखिए, आप अगर गलत बोइएगा तो गलत काटिएगा, आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। आप अपना वोट 5 किलो राशन पे बेचिएगा, आप अपना वोट सिलेंडर पे बेचिएगा, आप अपना वोट मुर्गा भात पे बेचिएगा, शराब पे बेचिएगा, तो कौन भोगेगा। इतनी बात ये वो डायलॉग बोले हुए हैं, इतनी बात वो चीजें बताया उन्होंने कि इंसान के दिमाग में वो सपने में भी आने लगे। इतना मेहनत किया उसने कि आपने कभी प्रशांत किशोर का पहले का साउंड, मतलब बिहार में जब आए उससे पहले का साउंड और अब का साउंड देखना आप लोग, ऐसा लगता है कि वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया। इतना जब आप रेगुलर बोलोगे ना तो पता चल जाता है यार, बहुत तकलीफ होने लगती है यहाँ पे।
और हेल्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो दिख रहा है। तो इंसान की, पहले मैं वही बोलूंगा, जो लोग जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर है क्या, वो पहले ये जाने कि वो मेहनत क्या किए हैं, वो संघर्ष कितना किए हैं, और उस संघर्ष के बाद में ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसा रिजल्ट आता है ना, तो आदमी सोचने का तो समय लेगा भाई। 3 साल जिस एग्जाम की तैयारी किए हैं आप, और वो एग्जाम में आपके 0 नंबर आता है, तो आप 3 दिन लीजिएगा नहीं। प्रशांत किशोर कांग्रेस से आरजेडी तो है नहीं कि बस आ गए, वोट चोरी, ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, के नारा लगा दिए, फिर अपना चल दिए। अगर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करनी होती तो अगले 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी वोट चोरी हो गई, ये वो, छाती पीटते फिर अपना निकल लेते हैं। लेकिन आपने संघर्ष किया है तो आपको खुद ही विवेचना करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो गया, कहाँ हम समझाने में फेल हो गए। हम सब कुछ सोचेगा यार, वो इंसान सब कुछ सोचेगा कि ये वाला क्या है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी किंग है, वो स्ट्रेटजी बनाया था, कौन सी स्ट्रेटजी मेरी फेल हुई, कौन सी कहाँ टिक मारेगा, ये हमारे वही तो मलमल के कुर्ता लोग, बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं आज के डेट में कि प्रशांत किशोर नेता नहीं बन पाए। बिल्कुल नेता नहीं बन पाए, क्योंकि वो सिलिक झाड़ के, बंडी झाड़ के नेतागिरी करने नहीं चले थे। वो एक प्लानिंग के साथ नेतागिरी करने चले थे, वो एक रोड मैप के साथ नेतागिरी चले थे, वो ब्लूप्रिंट छुपा के नेतागिरी करने नहीं चले थे, वो ब्लूप्रिंट बना के नेतागिरी करने चले थे। और जब उस ब्लूप्रिंट को सबके सामने दिखाने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है, तो वो ब्लूप्रिंट तो चेक करेगा ना भाई, कि क्या मेरे ब्लूप्रिंट में प्रॉब्लम था, क्या मेरे एक्शन प्लान में प्रॉब्लम था, कि मेरे उस चीज को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आया, गलती कहां हो गई। जिसके पास एक्शन प्लान नहीं है, जो कुर्ता पजामा पहन के निकल गया, उसको तो बस आके आरोप प्रत्यारोप कर देना है। लेकिन जिसने प्लानिंग किया है, जिसने एक रोड मैप बनाया था, तो चेक करेगा ना, क्रॉस चेक करेगा ना कि कितना नंबर आया, इतना नंबर क्यों आ गया, कौन कौन से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये आप लोग नहीं समझिएगा ना, क्योंकि ना तो आप लोग ने कभी पढ़ाई लिखाई ढंग से किया होगा, ना कभी नौकरी चाकरी के लिए संघर्ष किए होंगे। सत्ता मिल गई, या तो डकैती करके मिल गई, चोरी करके मिल गई, या फिर वो पारंपरिक मिल गई है। तो कहां से ये चीज पता चलेगा। प्रशांत किशोर नहीं दिखाई दे रहा। अरे भाई, वो 3 साल से मेहनत कर रहा है, 3 साल से उसका जाओ मेहनत देखो, तुम उसके संघर्ष देखो, और उसके बाद बताओ कि 3 साल तुम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करोगी और रिजल्ट आपका 0 आएगा, तो क्या तुम 3 दिन नहीं लोगे उस चीज को सोचने के लिए। बताइए कोई स्टूडेंट है तो, और फिर पूछिए कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं दिख रहे। भाई उसको समय दीजिए यार। अगर ऐसे आके सिर्फ माइक पे बोल देना है तो आके बोल देगा और नेताओं की तरह, लेकिन बंदे ने कुछ प्लानिंग किया था, कुछ सोच के संघर्ष किया था, तो क्रॉस चेक तो करेगा ना यार, आत्मचिंतन करेगा, विवेचना करेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, क्यों प्रॉब्लम हो गया। तो मैं यही बोलूंगा उनके चाहने वालों से भी कि आई थिंक आप समझ गए होंगे, पेशेंस रखिए। आपका नेता ईमानदार है, नेता आपके और नेताओं की तरह नहीं है, बंडी और ये टोपी पहन के घूमने वाला। वो ब्लूप्रिंट लेके भी चलता है, और वो ये भी लेके चला होगा कि मैं अगर फेल करूंगा, अगर मेरी निगेटिव रिजल्ट आएगी, तो मेरा अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग काम करने वाले हैं। जब हम कोई काम करते हैं ना, तो 2 ऑप्शन लेके चलते हैं कि अगर सक्सेस हो गया तो क्या हुआ, नहीं सक्सेस होंगे तो क्या होगा, इस रिजल्ट पे इतना आएगा तो क्या करेंगे, इस इतना आएगा तो क्या करेंगे। आदमी 5 अलग अलग ये लेके चलता है, ऑप्शन लेके चलता है, 5 अलग अलग सिनेरियो लेके चलता है। तो सिनेरियो पे चिंता भी तो करना पड़ेगा ना, उस पर स्टडी करना पड़ेगा ना। पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे, जो प्यार करते हैं समझ जाएंगे, जो नहीं करते हैं तो भाई तुम चमकाओ नेतागिरी अपनी यार, सत्ता मिल गई है, खाओ रसमलाई, बनाओ बेवकूफ बिहारियों को। काहे चिंता में पड़े हो। प्रशांत किशोर आएंगे, जब आएंगे बोलेंगे तो वो उनकी बात भी चुभती है, आपको नहीं बोलते हैं तब भी चुभती है। इग्नोर नहीं कर सकते हो बेटा, आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इससे पहले मैं शॉर्ट्स ज्यादा बनाता था क्योंकि समय नहीं था और अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना होता था। अब मैं समय दे रहा हूं वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरी चीजों को शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, और एक इंस्पायरेशन मिलती है। तो प्लीज मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।